तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मेमोरी ट्रिक्स की जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, ये सभी एग्जाम्स एक बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं और इन सब में याद रखना जैसे कि हिस्ट्री के नाम्स, ज्योग्राफी की लेयर्स, साइंस के ऑर्डर्स, ये सब काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और हम लोग उससे भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टेस्टेड मेमोरी हैक्स की जो आपको ये सारी डिटेल्स हेल्प करेंगे याद रखने के लिए। तो असली चैलेंज जो होता है वो पढ़ना नहीं होता, वो याद रखना होता है। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो आपके एक ही पैटर्न के होते हैं। आप उन्हें पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में सब ब्लैंक हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन है आपके मेनेमोनिक्स, यानी कि ऐसी मेमोरी ट्रिक्स जो आपके ब्रेन में एक विविड इमेज बनाती है। तो दोस्तों, ब्रेन जो होता है वो इमेजेस को वर्ड से 60,000 गुना ज्यादा तेज प्रोसेस करता है। तो फनी और अजीब सी चीजें उससे ज्यादा याद रहती हैं। एक बार आप लर्न करोगे तो एग्जाम तक याद रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, हर सब्जेक्ट के टॉप मेनेमोनिक्स आपको यहीं मिलेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की ट्रिक्स की। तो मुगल एम्परर्स के ऑर्डर को याद करने का सही तरीका क्या है? आप इस एक सेंटेंस को याद कर लीजिए, बाबू हम अकड़ जाएंगे, शांति आएगी। अब इससे हमें एम्परर कैसे याद रहेंगे? बाबू से आता है आपका बाबर, हम से आता है हुमायूं, अकड़ से आता है आपका अकबर, जाएंगे से आपका आ जाएगा जहांगीर, शांति से आपका आता है शाहजहां और आएगी से आता है औरंगजेब। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है मुगल एम्परर के ऑर्डर को इजीली याद करने का। इमेजिन कीजिए कि एक ओवर कॉन्फिडेंट बाबू कह रहा है हम अकड़ जाएंगे और फिर शांति आएगी। तो ये एक फनी इमेज है जो आपका ब्रेन जो है वो मुगल ऑर्डर को परमानेंट्ली आपके दिमाग में फिक्स कर देगा। यूपीएससी के प्रीलिम्स, एसएससी, सीजीएल और स्टेट पीसीएस में ये सवाल जरूर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की कुछ ट्रिक्स की। तो ज्योग्राफिकल एटमॉस्फेयर याद रखने के लिए आपको ये सेंटेंस याद रखना है, टॉमी स्टाइल में मस्त थर्मल एक्सरसाइज। इमेजिन कीजिए टॉमी एक जिम लवर जो थर्मल वेयर पहन के एक्सरसाइज कर रहा है एकदम स्पेस की तरफ जाते हुए। तो इससे आपको कैसे याद रखना है? टॉमी से आपका आ गया ट्रोपोस्फेयर, स्टाइल से आपका आ गया स्ट्रेटोस्फेयर, में मस्त से आ गया मीजोस्फेयर, थर्मल से आपको याद रखना है थर्मोस्फेयर और एक्सरसाइज से आपका याद रहेगा एक्सोस्फेयर। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफी के एटमॉस्फेयर को याद रख सकते हैं। ये सवाल यूपीएससी, एसएससी, रेलवे के सभी एग्जाम्स में एटमॉस्फेयर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो बात करते हैं जियोग्राफिकल नेबर्स की। तो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनको आपको कैसे याद रखना है? उसके लिए आपको याद रखना है फैमिली ड्रामा। तो इंडिया के 7 लैंड बॉर्डर्स हैं, पूरे फैमिली ड्रामा वाले सीन को इमेजिन करो और उससे आप ये याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सेंटेंस याद करना है, भूत बाप ने मम्मी पर अच्छा चिल्लाया। तो आपको कैसे याद करना है? भूत से आपका आ गया भूटान, बाप से आया बांग्लादेश, ने से आया नेपाल, मम्मी से आया म्यांमार, पर से आया पाकिस्तान, अच्छा से आया अफगानिस्तान और चिल्लाया से आएगा याद चाइना। तो इस तरीके से आप 7 लैंड बॉर्डर जो इंडिया के हैं वो इजीली याद कर सकते हैं। ये ट्रिक एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी और यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अब बात करते हैं पॉलिटी की, जिसमें कि इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। तो 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, वो आपको कैसे याद रखनी है? उसके लिए आपको एक सेंटेंस याद करना है, वो है नशा फेल। जी हाँ, नशा वैसे भी आपको फेल ही करवाएगा बट यहाँ पे आपको याद करने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा नशा फेल। न से आपका आ गया नेशनल इमरजेंसी, शाह से याद आएगा स्टेट इमरजेंसी, फेल से फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस तरीके से आप 3 टाइप की इमरजेंसी जो है वो याद रख सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी आपकी होती है आर्टिकल 352 की, जिसमें आर्म्ड रिबेलियन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन वगैरह पे लागू होती है। 3 बार लग चुकी है, 1962, 1971 और 1975 में। स्टेट इमरजेंसी आती है आपकी आर्टिकल 356 में, जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पे लगाया जाता है, तब जो है आपकी राज्य सरकारें भंग हो जाती हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी है आपकी आर्टिकल 360 में। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब खतरे में होती है तब लगती है, अब तक कभी लागू नहीं हुई है। अब बात करते हैं पॉलिटी में डीपीएसपी की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कैटेगरी। तो इसको याद करने के लिए आप ये सेंटेंस याद रखना है, सो गया लिबरल। ऐसा समझिए कि एक लिबरल आदमी था जो सो गया है। तो इमेजिन करो कि वो पूरी डिबेट में सो जाता है। तो इससे आपको याद रखना है कि डीपीएसपी के लिए सो गया लिबरल। तो सो से आपका आता है सोशलिस्ट, गया से आपका बनेगा गांधीयन, लिबरल से आपका आता है लिबरल और इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्ट में कवर होता है आर्टिकल 38 से 48A तक। इसमें आता है इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, इक्वल पे, फ्री लीगल एड, वेलफेयर स्टेट। फिर आता है आपका गांधीयन, जो कि आपका आर्टिकल 40 से 48 में आता है।
और इसके अंडर आते हैं पंचायती राज, कॉटेज इंडस्ट्री, एनिमल प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन एक्सेट्रा। और लिबरल और इंटेलेक्चुअल में आते हैं आपके आर्टिकल 44 से 51। इसमें आपका आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल पीस। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी और वो भी हिमालय की। तो हिमालय की 3 रेंजेस याद रखने का जो तरीका है वो है आपका शाम, हिमालय, गया। ये आपको याद रखना है। तो शाम से आपका आ जाएगा शिवालिक रेंज, हिमालय से आपकी आएगी हिमाचल रेंज और गया से याद आएगी आपकी ग्रेटर हिमालयस। शिवालिक रेंज में आपकी आती है आउटर हिमालयस जो कि सबसे दक्षिण में है, जिसकी हाइट है 600 से 1500 मीटर। टेराई रीजन यहाँ पे है। फिर आता है आपका हिमाचल जो कि मिडल हिमालयस है, पीर पांजल एरिया में, धौलाधर रेंजेस में, जिसकी हाइट है आपकी 1000 से 4500 मीटर। और फिर आते हैं आपके ग्रेटर हिमालयस जिसमें आता है आपका हिमाद्री जो कि सबसे उत्तर में है, एवरेस्ट की साइड। K2 यहाँ पे ही है। इसकी हाइट है आपकी 6000 से ज्यादा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में सॉइल के टाइप्स की। तो भारत में बहुत टाइप की मिट्टी मिलती है। अब इसके टाइप्स को याद रखने का तरीका क्या है, आप ये सेंटेंस याद कर लीजिए। अब ब्लैक लड़की रेड ड्रेस में। तो इमेजिन कीजिए कोई लड़की है, वो पहले ब्लैक ड्रेस में थी, अब वो लड़की रेड ड्रेस में। तो आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि अब ब्लैक लड़की रेड ड्रेस में। तो इससे आपके सारे सॉइल्स कवर हो जाएंगे। जैसे अब से आता है आपका एलुवियल सॉइल, ब्लैक से आता है ब्लैक सॉइल, लड़की से आता है आपको याद लेटराइट सॉइल, रेड ड्रेस से याद आता है आपका रेड और डेजर्ट सॉइल। एलुवियल सॉइल में आपके आते हैं गंगा यमुना प्लेन्स जो कि सबसे फर्टाइल होते हैं, खारिफ और राबी दोनों क्रॉप्स के लिए पोटैश और फोस्फोरस रिच होते हैं ये। ब्लैक सॉइल में आता है आपका रेगुलर सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में, कॉटन के लिए ये बेस्ट होता है और सेल्फ फ्लोइंग नेचर का होता है। महाराष्ट्र और एमपी में बहुत पाया जाता है। लेटराइट सॉइल की बात करें तो ये हाई रेनफॉल एरियाज में मिलता है। यहाँ पे टी, कॉफी, कैजू बहुत ज्यादा मिलते हैं। आयरन ऑक्साइड से इसका कलर जो है रेड हो जाता है और ये मेजरली कर्नाटका और केरला में पाया जाता है। रेड और डेजर्ट सॉइल, तो रेड सॉइल जो है आपका तमिलनाडु, उड़ीसा में मिलता है और डेजर्ट सॉइल आपका राजस्थान में पाया जाता है। ये लो मॉइस्चर एरियाज में मिलता है और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स के लिए बढ़िया है। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स की। तो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं और इनको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है इस सेंटेंस को याद रखना। रफीक आजाद धर्म के खिलाफ कल इलाज करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई धमकी नहीं है। ये सेंटेंस आपको 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स याद करवाने के लिए है। तो रफीक से आपका आता है राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 1418 में आता है। फिर आता है आजाद यानी कि फ्रीडम, वो आता है आपका आर्टिकल 19 से 22 में। फिर आता है आपका धर्म, वो आता है आपका आर्टिकल 25 से 28 में। फिर आता है आपका खिलाफ यानी कि अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आता है आर्टिकल 23-24 में। फिर आता है आपका कल जिससे आपका बनता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और 30 में। फिर आता है आपका इलाज जिससे आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि इलाज जो कि आपका है आर्टिकल 32। ये हार्ट और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल SAARC देशों की। तो SAARC यानी सार्क के 8 देश हैं। अब इनको याद करने के लिए आप इस वर्ड को याद कर लीजिए, BBIN मैप्स। जैसे कि आप गूगल मैप्स याद रखते हैं वैसे याद रखिए सार्क के लिए हमारा काम करता है BBIN मैप्स, BBIN मैप्स। तो ये 8 लेटर याद रखेंगे तो 8 के 8 सार्क कंट्रीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो बात करें B से आता है पहले आपका बांग्लादेश, फिर दूसरे B से आता है आपका भूटान, फिर I से आता है इंडिया, फिर आपका आ गया N यानी नेपाल, ये हो गया बीबिन। अब मैप से आता है M से मालदीव्स, A से आपका अफगानिस्तान, P से आपका पाकिस्तान और S से श्रीलंका। तो सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी और हेडक्वार्टर जो है इसका वो काठमांडू नेपाल में है। तो बात करते हैं ज्योग्राफी में ग्रेट लेक्स की। तो नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स को याद रखने का तरीका है एक शब्द, होम्स, HOMES। बस आप होम्स याद रखिए और 5 ग्रेट लेक्स याद हो जाएंगी। तो H से आता है ह्यूरॉन, ये दूसरी सबसे बड़ी लेक है US कनाडा बॉर्डर पे। O से आता है ओंटारियो, ये सबसे छोटी लेक है, नायग्रा फॉल्स यहीं पे है। फिर M से आता है आपका मिशिगन, ये पूरी तरह यूएस में है और शिकागो इसी के कॉर्नर पे है। फिर ई से आता है आपका एरे, ये सबसे शैलो लेक है और टोलेडो क्लीवलैंड में है। और एस से आता है सुपीरियर, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है पूरी दुनिया में। तो होम से याद रखेंगे तो आपकी 5 ग्रेट लेक्स सेट हैं। तो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी वर्ल्ड की। तो आपको 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 महाद्वीप कैसे याद रखने हैं, उसके लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि किसी की गुस्सैल नानी है, वो कह रही है कि आपको एप्पल खाने हैं हमेशा। तो इसको कैसे याद करेंगे, ए एंग्री नैनी सेड ईट एप्पल ऑलवेज। तो ए से आपको याद रखना है एशिया, एंग्री के ए से आपको याद आएगा अफ्रीका, नैनी के एन से याद आता है नॉर्थ अमेरिका, सेड के एस से साउथ अमेरिका, ईट के ई से याद आता है
यूरोप, एप्पल के ए से आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और ऑलवेज के ए से याद आता है आपको अंटार्कटिका। तो इस तरीके से आप सातों कॉन्टिनेंट्स बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी जनरल नॉलेज की। तो नोबेल प्राइज की कैटेगरी को याद रखने के लिए आपको ये सेंटेंस याद रखना है, प्लीज कम मीट लवली पीसफुल इकोनॉमिस्ट्स। तो प्लीज के पी से आपका याद आएगा फिजिक्स, कम के सी से याद आता है केमिस्ट्री, मीट के एम से आपका याद आएगा मेडिसिन और फिजियोलॉजी, लवली के एल से आपको याद रखना है लिटरेचर, पीसफुल के पी से याद रखना है पीस, और इकोनॉमिस्ट के ई से आपका आएगा इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आप जो है नोबेल प्राइज की कैटेगरीज याद रख सकते हैं। तो अब हम कैटेगरीज को डिस्कस करें तो फिजिक्स के लिए पहली बार 1901 में दिया गया था रॉटगन को, और केमिस्ट्री की बात करें तो मैरी क्यूरी ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में अवार्ड जीता है। फिर मेडिसिन और फिजियोलॉजी की बात करें तो फ्लेमिंग को पेनिसिलिन के लिए 1945 में ये पुरस्कार दिया गया था। लिटरेचर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को इंडिया का पहला नोबेल प्राइज 1913 में मिला था। और पीस की बात करें तो मदर टेरेसा को 1979 में मिला था और मलाला यूसुफ को 2014 में। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे नया 1969 से शुरू हुआ है और ये सेवरेज रिक्सबैन प्राइज को मिला है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा बिकॉज करंट अफेयर्स में नोबेल प्राइज हर साल पूछा जाता है। बात करते हैं अर्थ साइंस की। तो अर्थ की लेयर्स को याद रखने के लिए आपको याद रखना है, कम मीट अवर इंस्ट्रक्टर। कम के सी से याद आता है आपको क्रस्ट, मीट के एम से याद रखना है आपको मेंटल, अवर के ओ से आपको याद रखना है आउटर कोर, और इंस्ट्रक्टर के आई से आपको याद रखना है इनर कोर। तो क्रस्ट जो होता है 5 से 70 किलोमीटर तक होता है, इसमें कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट्स आती हैं। मेंटल जो होता है 2900 किलोमीटर थिक होता है, इसमें सिलिकेट रॉक्स होती हैं और कन्वेक्शन करंट्स इसी में होता है। फिर आउटर कोर की बात करें तो यहाँ लिक्विड आयरन और निकल से बना होता है और मैग्नेटिक फील्ड यहीं से बनती है अर्थ में। फिर इनर कोर की बात करें तो ये सॉलिड आयरन होता है और टेम्परेचर जो है 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और इसका रेडियस जो है अराउंड 1220 किलोमीटर तो होता है। तो अर्थ को एक केक की तरह समझो और हर लेयर एक अलग फ्लेवर की तरह है। तो अब हम लोग बात करते हैं 5 महासागरों की, यानी कि 5 ओशियंस की। तो इसको याद रखने के लिए ये याद रखिए, प्लीज आस्क इंडिया सम एडवाइस। तो प्लीज के पी से आपका आ गया पैसिफिक ओशन, आस्क के ए से आपका अटलांटिक ओशन, इंडिया के आई से याद आएगा इंडियन ओशन, सम के एस से सदर्न ओशन और एडवाइस के ए से आर्कटिक ओशन। तो इस तरीके से आप 5 महासागरों के नाम इजीली याद रख सकते हैं। तो पैसिफिक ओशन जो है आपका सबसे बड़ा ओशन है और अर्थ के 1/3 हिस्से में ये फैला हुआ है और मरीना ट्रेंच यहीं पे है। फिर अटलांटिक ओशन जो है आपका दूसरा सबसे बड़ा ओशन है, ये एस शेप्ड है और यूरोप और अमेरिका को सेपरेट करता है। फिर इंडियन ओशन ये तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, इंडिया से बाउंडेड है ये और मानसून जो है यहीं से आता है। फिर साउदर्न ओशन का अंटार्कटिक के चारों तरफ है और 2000 में ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था। आर्कटिक ओशन की बात करें तो सबसे छोटा और उथला ओशन है, नॉर्थ पोल के पास है और बर्फ से ढका रहता है। तो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की। तो ऐसा यूनिट प्रेफिक्स याद करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है, ये याद कर लीजिए, किंग हेनरी डाइड ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। तो इमेजिन करिए कि एक किंग हेनरी है जो चॉकलेट मिल्क पीते पीते मर गया। अजीब है ना? जी हाँ बिल्कुल, बट यही आपको याद रखने में मदद करेगा। किंग का के यानी किलो, हेनरी का एच हेक्टो, डाइड का डी डेका, और फिर आपकी बेस यूनिट आती है। फिर ड्रिंकिंग का डी डेसी, चॉकलेट का सी सेंटी, मिल्क का एम यानी कि मिली। तो ये आपके सारे प्रेफिक्स आ गए और अगर आप ये सेंटेंस याद रखेंगे तो आप इजीली जो है एसआई यूनिट के प्रेफिक्स याद कर सकते हो और कोई भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो दोस्तों ये कुछ मेनेमोनिक्स थे जो आपको रोज रिवाइज करने हैं। इनको देखने से याद करेंगे, लिख लिख कर इन मेनेमोनिक्स को प्रैक्टिस कीजिए और इस प्रेजेंटेशन को जरूर सेव करना ताकि आप हर स्टडी सेशन की शुरुआत में इनकी क्विक रिविजन कर सको। तो इस मेनेमोनिक्स की पीडीएफ के लिए आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए स्टडी और हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। तो इस मेनेमोनिक्स की बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी मेमोरी जो है 3 गुना मजबूत हो जाए और खुद से टेस्ट करिए कि आप कितने मेनेमोनिक्स बिना देखे याद कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि टॉपर वो नहीं होते जो ज्यादा पढ़ते हैं, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं वो टॉप करते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए और ऐसी और भी जानकारी और ऐसी ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।